बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ आज 12 फरवरी 2025 के दिन और सुबह के 7:30 बजे नाज़रीन तमाम दवाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम जो है वो आप समझ लें अब 14 तक तो बिल्कुल खुश्क है पाकिस्तान भर में, यानी आज 12, कल 13 और 14 को। 15 को कुछ बादलों का सिलसिला जो पोटोहार तक महदूद है, या ऊपर बलाई इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, या मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद वगैरह, इनके मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। उसके बाद 16 और 17 को भी सूरत हाल यही रहेगी कि बलाई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, मौसम अबरालूद रहेगा, बर्फबारी होगी और कहीं इक्का दुक्का मकामात पर बारिश भी होगी। फिर 17 को भी यही सूरत हाल रहेगी। 18 और 19 को कुछ जो है पोठवार के साथ कुछ मुल्क का इलाके जो है वो जेर असर आ सकते हैं, जिसमें मतलब आप समझ लें कि वस्ती पंजाब के कुछ इलाके हैं, या पोठवार, मरी गिलियात, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, इन इलाकों में, और वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब के जो खास खंड डीजी खंड डिवीजन वगैरह, या ऊपर जो सरगोदा डिवीजन के मियाँ वाली इजला वगैरह है, और फिर परली साइड पे जो है खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खां वगैरह, इनमें बादल छाए रहेंगे, कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। और यानी 18 से 19 को, 20 को जो है वो भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो आप समझ लें कि आज यानी 12 से लेकर 20 फरवरी तक मैदानी इलाकों में कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, बल्कि सिरे से है ही नहीं। आप समझ लें बादल आते जाते रहेंगे। मतलब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब की, वस्ती पंजाब की बात कर रहा हूँ, और फिर सिंध भर की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के जो तमाम इलाके हैं मैदानी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ। अगले 8 रोज तक जो है वो कहीं बादल तो छाए रहेंगे, या कोई बारिशों का एक ताकतवर जो सिलसिला जिस तरह से कहा जा सकता है वो नहीं है। अब 21 को भी इसी तरह की सूरत हाल, 22 को जो है वो कुछ ना कुछ बादलों का एक फिर से सिलसिला है, बारिश का है, और उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो भी 2-4 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। तो आप समझ लें कि फरवरी भी ऐसे गुजरता जा रहा है। अब जनवरी फरवरी गुजर गया, दिसंबर तो वैसे गुजर गया था, तो उसके बाद मार्च में कोई पेशगोई की जा रही है कि शायद उसमें कोई बारिशों के सिलसिले हों। तो अगर मार्च भी ऐसे गुजर जाता तो अल्टीमेटली उसकी बहुत सारी फसलात पर असर पड़ता है। जैसे चन्ना की फसल है, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बहुत ज्यादा चन्ना काश्त किया जाता है, और बहुत सारे दीगर इलाकों में भी। तो उसमें जब बारिश नहीं आती, टीलों पे काश्त किया जाता, तो वो बहुत उसका असर पड़ता है उसकी पैदावार पे, यील्ड पे। इसी तरह गंदम की जो पैदावार है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन चंद एक फसलात को फायदा भी है, जैसे कुछ ऐसी ओपर फसलात वगैरह लगाई जा रही हैं, तो उसमें अगर बारिश आ जाएगी तो जमीन की तैयारी में खलल पड़ेगा। जैसे बहारिया मक्की है, तरबूज है, खरबूजा है, और बहुत सारी फसलात, कपास वगैरह है। तो इस तरह की फसलात पर असर पड़ता है। अब ये जो बीच में खेलें पड़ी हैं, इसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो कपास की एक जो वट बना ली जाए, तो उसमें लगा दिया जाए, तो फिर उसका जो तरबूज है उसका जो असर है वो पड़ता है इस पे, कि जो तरबूज लगा हुआ है वो जब ऐसे फैलेगा तो उसमें लगेगा तरबूज, तो इस वाट में या खेल में जब आएगा तो उसमें उसकी जो पैदावार है वो थोड़ा असर पड़ेगा। तरबूज कच्चा रहेगा और वो फीला या टेढ़ा हो जाएगा, या आप उसको गोलाई में, वो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं जो काश्तकार दोस्त बताते हैं। मुझे तो इतना इल्म नहीं है इस हवाले से। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर लेता हूँ। बस आखिर में थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती है, गपशप भी हो जाती है। चले, अब इसमें यह है कि अब 22 तक तो आप समझ लेना, 10 दिन तो मौसम बिल्कुल आइडियल है। आपने जो काम वाम करने हैं वो कर लें। उसमें थोड़े बहुत सिलसिले हैं जो खासकर बलाई इलाकों तक महदूद रहेंगे, पोठवार या मरी गिलियात, या इधर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के शुमाली इलाका जाता, बाकी सिंध वगैरह या दीगर जो इलाके हैं वो खुश्क रहेंगे। दरिया सतलुज में गंडक सिंगमल पर 0 क्यूसेक, सुलेमानी पर 4505, इस्लाम पर 0, रावी में जस्से पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2885 क्यूसेक, सदनई बराज पर 1564 क्यूसेक। दरिया चनाब की बात करते तो मराला पर 4242, खान की पर 2279, कादराबाद पर 14934 क्यूसेक, और त्रिमू बराज पर 1500 क्यूसेक, पंजनद पर 2500 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेलम की बात करते तो मंगला डैम से 25,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूलपुर से जो अखराज है वो 10,000 क्यूसेक है। कल 6,000 क्यूसेक था, आज 10,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 5800, पी ब्रिज पर 9,000, बिशाम पर 17,900 क्यूसेक। तरबेला डैम से 46,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 11,800 क्यूसेक,
कालाबाग पर 50,806 क्यूसेक, चश्मा पर 48,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 41,597 क्यूसेक, गुड्डू पर 32,282 क्यूसेक, सक्खर पर सिर्फ 5,010 क्यूसेक और कोटरी पर 5,420 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन ये सारा डाउन स्ट्रीम बताता हूँ जो नहरों को देकर बाकी पानी जो आगे की तरफ जा रहा होता है ये वही मैं बताता होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।